हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडोस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एक शानदार स्टॉक से रिलेटेड। इतना शानदार स्टॉक है कि पूरी तरीके से दुनिया में सेकंड नंबर पे आता है और वो भी इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। उस स्टॉक से रिलेटेड बात करना चाहूंगा। बहुत ही खास स्टॉक है और उससे रिलेटेड आज भी एक बढ़िया ही न्यूज़ अपडेट हो रही है, उसके रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि जिनके पास ये स्टॉक होगा वो बिल्कुल ही करोड़पति बनेंगे, नो डाउट। और कंपनी भी उतनी स्ट्रांग ही है और उसका प्राइस भी अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर नजर आता है। चलिए स्टॉक से रिलेटेड बताना चाहूंगा। उससे पहले बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड में यहाँ पर अलीबाबा के बाद में जो सेकंड नंबर पे स्टॉक आता है वो इंडिया का है, उससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ। और इसमें इतनी भर भर कर खासियत छुपी है ना, आप यहाँ पर गिनते चले जाइए और आपको पता चलेगा कितनी खासियत इस कंपनी में छुपी है। स्टॉक से रिलेटेड बात करना चाहूंगा। उसके पहले आप यहाँ पर देख लीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब इस शेयर होल्डिंग पैटर्न इसलिए दिखाना जरूरी है कि इसमें कितने खास लोग और कितने दमदार लोगों का स्टेक भरा पड़ा है इसके अंदर। देखेंगे तो बिल्कुल ही मैं कहूँगा आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे कि क्या इसमें खास बात नजर आती है मुझे। तो देखिए, मेजोरिटी शेयर होल्डर में से यहाँ पर बोलते हैं जैसे कि हम यहाँ पर प्रमोटर होते हैं, उसी तरीके से स्टॉक में देखिए तो मेजोरिटी शेयर होल्डर कौन है? तो फॉरेन निवेशक। फॉरेन निवेशक का खास पसंदीदा स्टॉक क्यों, अभी मैं बताऊंगा कि फॉरेन निवेशक इस स्टॉक को इतना क्यों पसंद करते हैं। तो इसकी वजह है, देखिए, कंपनी का वैल्यूएशन, साथ साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल और कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी की कुछ खास चीजें, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पर लगभग हम बात करें तो 59 कितने 59 यहाँ पर एनालिसिस कहते हैं कि स्टॉक को बाइंग रेटिंग मिलती है। क्या? बाइंग से रेटेड। ऐसा नहीं कि सेलिंग या खराब है कंपनी, ये इसको सेल कर दीजिए। बाइंग रेटिंग मिलती है, वो आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, नो डाउट। सभी बातें क्लियर करके जाऊंगा आज। आप यहाँ पर खाली लिसन करने की कैपेसिटी हो तो बिल्कुल आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करके ही जाएंगे आज। देखिए, शेयर को एक भी गिरवी रखा हुआ नजर नहीं आता बिल्कुल ही। और यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड वाले के पास कितनी भर भर कर यहाँ पर एनालिस्ट की टीम होती है और वो ऐसा स्टॉक पिक करते हैं। मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टॉक में उनको लॉन्ग रेंज में बोले तो भी वो अच्छा खासा लंबे रेस का घोड़ा होता है, उसे इन्वेस्ट करते हैं और वो उसमें रिटर्न तगड़ा ही कमाते हैं। फॉरेन निवेशक की बात कर देखिए 42% उनके पास स्टेक नजर आता है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर फॉरेन निवेशक के बाद म्यूचुअल फंड देखेंगे तो 28% उनके पास स्टेक नजर आता है। और अभी प्रमोटर के पास, वो तो छोड़ दीजिए, प्रमोटर के बाद देखने की कोई जरूरत नहीं। बट यहाँ पर सबसे भारी भारी जो लोग देखेंगे तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया की, उनके पास देखिए 8%। मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया की सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी, सबसे पैसे वाली कंपनी बोलेंगे ना तो वो है LIC। बहुत ही भर भर कर पैसा है। मैं बोलूंगा रिलायंस से भी बड़ी है, खाली वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है, यही प्रॉब्लम। नहीं तो यहाँ पर रिलायंस को भी पीछे छोड़ देती क्योंकि उसके पास इतना पैसा है। आप यहाँ पर जितने स्टॉक मार्केट में शेयर है ना, लगभग 6,000 से 7,000 यहाँ पर स्टॉक अवेलेबल है मार्केट में, उनके बारे में आप देख लेना। उनमें से अच्छे खासे स्टॉक में LIC का कुछ ना कुछ होल्डिंग होगा ही। मैं कहूँगा HDFC बैंक में है, बजाज फाइनेंस में है, यहाँ पर और भी देखेंगे तो अलग अलग HUL, हिंदुस्तान लीवर, ऐसे स्टॉक है ना, उसमें भी यहाँ पर LIC का अच्छा खासा स्टेक है। ये बताना क्यों जरूरी है कि यहाँ पर वो जो इन्वेस्टर इसमें कंपनी में है वो लोग, देखिए यहाँ पे कितने बड़े बड़े लोग हैं और कंपनी में इतना सारा स्टेक उठाकर बैठे हैं। अब यहाँ पर पाई चार्ट से भी समझ सकते हैं और देख सकते हैं। बिल्कुल ही मैं कहूँगा आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी हो चुके होंगे कि किसके पास कितना स्टेक है। अभी स्टेक के बारे में इंक्रीज किसने किया है, क्या बात है, तो कंपनी में देख लीजिए। यहाँ पर फॉरेन निवेशक की बात करें तो उनके पास देखिए पहले 43% था। कितना? 43% था। उन्होंने यहाँ पर कुछ ही परसेंटेज में देखेंगे तो यहाँ पर लगभग आपको 74, यहाँ पर 0.74 ऐसा नजर आ जाएगा, यहाँ पर कम किया है। बट मैं कहूँगा उनके पास बहुत ही ज्यादा पहले से स्टॉक होते थे, कुछ कम किए तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है। खाली आप देखिए ऐसे 3 मेंबर नजर आते हैं, उन्होंने होल्डिंग बढ़ा दी। कौन? तो यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और साथ साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बहुत ही दिग्गज बात है इस कंपनी में और उस कंपनी से रिलेटेड अभी और भी हम बातें देखेंगे। रिटर्न की प्रोफाइल देखेंगे तो बिल्कुल ही शानदार, ऐसी तगड़ी प्रोफाइल आप यहाँ पर देखकर चौंक जाएंगे। बिल्कुल मैं आपको कहूंगा कि याद रखिए जो स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ इतना शानदार है ना, खाली आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन सुनिए उस स्टॉक से रिलेटेड, खासियत सुनेंगे तो बाद में आपको पता चलेगा कितना खास स्टॉक है। अभी कैश फ्लो की भी बात करें ना इस कंपनी की, तो कैश फ्लो में भी ऐसा एक पैसे की कमी नहीं है कंपनी के पास। देखिए कितना भर भर कर कैश फ्लो है कंपनी का। ग्रोथ भी देखिए कैसा 3 डिजिट में चलता है, कितना 3 डिजिट में। यहाँ पर देखिए 104% से कंपनी का कैश फ्लो बढ़ रहा है। तो याद रखिए कैश फ्लो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें इसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में, प्रॉफिट और लॉस भी देखिए यहाँ पर द प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स देखेंगे तो वो भी बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इंटरेस्ट देखिए कंपनी का इंटरेस्ट पर अर्निंग देखेंगे तो उसमें भी 17% की ग्रोथ नजर आती है। अभी बैलेंस शीट के ऊपर भी नजर डाले तो बैलेंस शीट देखिए कितनी शानदार है।
ये एक ऐसा पॉइंट नहीं दिखता मुझे इस कंपनी में कि खराब है बोलकर। आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे कितना शानदार स्टॉक है, एसेट में भी ग्रोथ है और एक करोड़ों, देखिए फिगर्स कितने हैं, करोड़ों की है, पूरी तरीके से फिगर्स इन करोड़ है। तो ये बिल्कुल ही शानदार। और यहाँ पर डिपॉजिट देखिए, इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट देखिए, एसेट देखिए, बिल्कुल सभी बातों में कंपनी नंबर 1 नजर आती है। अभी ये बातें देखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल कि यहाँ पर रिटर्न, एनुअली रिटर्न देखिए, क्वार्टर बाय क्वार्टर देखिए, 9 मंथ का रिटर्न देखिए, सभी में भी नंबर 1 और परफॉर्मेंस भी वैसा है। तो यहाँ पर आप ये पूरी तरीके से एनुअल रिटर्न के बारे में भी पढ़ना चाहे तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पर वो भी दिख जाएगा, यहाँ पर समझ सकते हैं कितना अच्छा और बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस नजर आया स्टॉक का, प्रॉफिट में भी और सेल्स में भी। जिनको यहाँ पर रियली इन्वेस्टमेंट करनी है ना, मैं कहूँगा जिनको यहाँ पर रियल स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है ना, वो वीडियो पूरा देखिए करिए, क्योंकि जो बातें बताई जाती है ना, बहुत ही थोड़ा यहाँ पर एनालिसिस कर और अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन निकाल कर बताना पड़ती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मोटिवेशन भी मिल जाएगा साथ साथ, और यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या देखिए क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बारे में बात करना चाहूँगा, कितना शानदार रिजल्ट आप यहाँ पर खुद देख लीजिए। इतने बैड सिचुएशन में इतना अच्छा परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल होता है भाई। और यहाँ पर इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए कितना शानदार नजर आ रहा है। अभी बात कर लेते हैं रिटर्न की प्रोफाइल पर, थोड़ा नजर डाल लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं रिटर्न किस तरह की कंपनी प्रोवाइड कर रही है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड। इसका एक न्यूज़ अभी अपडेट आ रहा है, उससे रिलेटेड बताना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर जो है यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर हम आईसीआईसीआई बैंक में बहुत कुछ क्वांटिटी उठा चुके हैं, स्टॉक बढ़िया है क्या, स्टॉक कभी गिरता है सर, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए बताइए। तो बिल्कुल ये सभी जो वीडियो देखेंगे तो उनको ऐसा समझ में आ जाएगा कि कितना स्ट्रांग और वो कितने फंडामेंटल शेयर में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर रिटर्न की प्रोफाइल देखिए तो यहाँ पर खाली आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से रिटर्न देखिए कितना दबा कर रिटर्न देता है। यहाँ पर 2 साल में आपको 10% का रिटर्न दिखता है, और यहाँ पर हम बात करें 5 साल के 30% के भी ऊपर अच्छा खासा रिटर्न दिखता है। अभी जो रिटर्न की प्रोफाइल है वो बिल्कुल ही चेंजेस होते हुए नजर आ जाएगी, क्योंकि जो इसकी रेटिंग और जितनी डिमांड बढ़ रही है उसके बारे में देखकर आप समझ सकते हैं कितना तगड़ा रिटर्न देगा। सेक्टर के भी परफॉर्मेंस देखिए, मैं आपको यहाँ पर सेक्टर वाइज भी दिखाना चाहूंगा। इसका 3 साल का परफॉर्मेंस देख लीजिए सेक्टर का और खुद का। तो सेक्टर देखिए कितना, तो 8% का रिटर्न देता है, और खुद यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक देखिए 25% का रिटर्न देता है। अभी आ जाते हैं न्यूज़ क्या उससे रिलेटेड बात करना चाहेंगे। पहले आपको बताना चाहूँगा कि खास कर जो यहाँ पर फॉरेन निवेशक है वो कितने आपको यहाँ पर रेटिंग दिखते हुए दिख जा रही है स्टॉक से रिलेटेड। बिल्कुल इतना देखिए, वर्ल्ड सेकंड मोस्ट वाइडली ट्रैक्टेड स्टॉक इन द फ्रॉम इंडिया हैज़ 59 बाइंग कॉल्स। कितने? 59, लगभग 60 यहाँ पर बाइंग कॉल मिल रहे हैं। मीन्स यहाँ पर 60 एनालिसिस के जो इतने बड़े बड़े यहाँ पर दिग्गज माने जाते हैं पूरे दुनिया में, उन्होंने यहाँ पर बाइंग की रेटिंग देते हैं। सेकंड जो है इंडिया में स्टॉक है, उसके बारे में आपको यहाँ पर आर्टिकल में दिखाना चाहूँगा। जो इंटरेस्टेड है उनके लिए मैं आर्टिकल भी प्रोवाइड करूँगा, नो डाउट। मेरा काम है आपको यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन अच्छी और पूरी तरीके से यहाँ पर गारंटी वाली इन्फॉर्मेशन देना, और आपको पूरी तरीके से लर्निंग में मेरा यहाँ पर सपोर्ट रहना चाहिए। खाली यहाँ पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हैं तो लाइक कर लेना। चलिए यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए लीडिंग प्राइवेट सेक्टर लीडर आईसीआईसीआई बैंक हैज सो now become the second most widely tracked stock in the world after the e-commerce again the Alibaba। जो अलीबाबा है उनके यहाँ पर फेवर में देखेंगे तो अलीबाबा फर्स्ट नंबर पर नजर आते हैं, और यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर कौन से आते तो आईसीआईसीआई बैंक। देखिए इतने बड़े बड़े कंपनियों को पछाड़कर आईसीआईसीआई बैंक किसी को लगा भी नहीं होगा कि इतनी बढ़िया कंपनी है। तो बिल्कुल ही मैं कहूँगा आप यहाँ पर ये सभी बातें देखकर ऐसा समझ सकते हैं कितनी स्ट्रांग कंपनी है। अभी मैं बताना चाहूँगा जो इस कंपनी का एनपीए। अभी एनपीए क्या होता है, हर बैंक का एनपीए आपको जानना जरूरी होगा, क्योंकि आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो या ना हो, मुझे लगता है कि आपको सभी और क्लियर इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए। देखिए नेट जो रहता है, नेट जो उसका परफॉर्मेंस रहता है एसेट से रिलेटेड, नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट रहते हैं रिड्यूस होते हैं। देखिए उसके बारे में यहाँ पर एनपीए मीन्स यही होता है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिड्यूस होना चाहिए, कम होना चाहिए। अभी एनपीए हर कंपनी का क्या होता है, बैंक का कम ही होना चाहिए। जो यहाँ पर वो कर्जा देती है, मैं आपको बताऊंगा कुछ यहाँ पर कंपनी ने, एग्जांपल के लिए समझ लीजिए यहाँ पर 10 करोड़ का किसी ने कंपनी ने बैंक ने कर्जा दिया है, तो उसमें से खाली उसके यहाँ पर मैक्सिमम बोले तो हमें 8 करोड़ रुपए मिल चुके, 2 करोड़ जो उसका लॉस हो चुका है वहाँ पर रिकवरी नहीं हो चुकी, उसको यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है एनपीए के परसेंटेज में। तो एनपीए का जितना परसेंटेज बढ़ेगा मीन्स कंपनी को लॉस हो रहा है, ये समझ सकते हैं। तो इस कंपनी का एनपीए आप यहाँ पर देखिए 2000 यहाँ पर आप देखिए 20 की बात कर रहा हूँ, और ये मार्च के बारे में पूरी तरीके से बहुत ही कम एनपीए इस कंपनी का नजर आता है। और ऐसे कम ही कंपनी नजर आएंगे आपको इंडिया में, मैं बताऊंगा बैंक सेक्टर और पीएसयू सेक्टर में देखेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा आपको कि बहुत ही कम ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जिनका एनपीए कम होता है। तो अभी आ जाते हैं न्यूज़ क्या है उसके बारे में बताना चाहूँगा। अब यहाँ पर जो
आईसीआईसीआई बैंक का वो देखिए QIP ला रही है। आईसीआईसीआई बैंक सेट एट द फ्लोर प्राइस ऑफ फॉर QIP कितने पर, देखिए आप यहाँ पर QI की प्राइस देखिए कितने पर, तो लगभग हम बात करें 351 रुपीज़ पर QIP ला रही है। अभी QIP क्या होता है उसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो अपना जो स्टेक होता है कंपनी के पास, मीन्स हम बोलेंगे देखिए द बैंक बोर्ड्स विल बी द मीट यहाँ पर 14 अगस्त टू द डिसाइड QIP इश्यूज। अब यहाँ पर QIP इशू कर कंपनी फंडिंग रेज कर रही है। और अभी तक देखा होगा आपने जितने बैंक्स PS यहाँ पर NBFC सेक्टर है उन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा अपना फंड रेज किया। उसी तरीके से अब यहाँ पर प्राइवेट लीडर ICICI बैंक ऑन द मंडे अनाउंस क्वार्टर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स प्लेसमेंट मीन्स QIP ऑफ इक्विटी शेयर से रेटेड। और यहाँ पर QIP किसको देना चाहती है, आप यहाँ पर देखिए कौन कौन यहाँ पर जो अवेलेबल है लेने के लिए। आप यहाँ पर देखकर चौंक जाएंगे, इन्फॉर्मेशन सभी देखिए तब आपको पता चल जाए। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लेने वाले और जो स्टॉक को यहाँ पर इंटर करने वाले कौन कौन लोग हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर पता चलना चाहिए। उनकी जो इशू प्राइस है क्या कितने प्राइस पर बायर है, देखिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यहाँ पर जो क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने फॉरेन निवेशक देखे होंगे उसी तरीके से यहाँ पर उन्हीं ही यहाँ पर अच्छा खासा स्टेक बेचने वाली कंपनी आप यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कौन से यहाँ पर लोग। ये आर्टिकल भी पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको डीप में पता चल जाएगा कंपनी से रिलेटेड क्या होता है। ये पूरा आर्टिकल पढ़कर दिखाने में बहुत कुछ वक्त जाएगा। और आपको QIP इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो मुझे पूछना, मैं आपको इससे रिलेटेड सेपरेट वीडियो अपलोड करके दिखा दूंगा एक दिन। तो यहाँ पर देख ले सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरी तरीके से यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं उसके उनको यहाँ पर ये कंपनी अलॉटमेंट करने वाली है। तो उसमें आ जाते देखिए जो यहाँ पर लीडर्स होते हैं मॉर्गन स्टैनली और भी जो अमेरिकी की यहाँ पर बैंक है उनको भी अच्छा खासा अपना एक QIP बेचने वाली है। इस रिलेटेड आपको यहाँ पर पढ़ने को और देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। खास करके रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ न्यूज़ पर अलग इस पर आ गया होगा तो आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि QIP से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है उसके बारे में। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा क्या, नो डाउट मैं सभी इन्फॉर्मेशन क्लियर ही बताता हूँ क्या होता है, सभी बातें आपको दिखानी ज़रूरी होती है। और यहाँ पर देखने के बाद आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए QIP किसको और किनको देना है कंपनी ने यहाँ पर डिसाइड किया उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखिए जो यहाँ पर किस किस लोगों को यहाँ पर अलाउड कर रही है कंपनी, तो यहाँ पर आप पढ़कर देखेंगे तो आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी यहाँ पर आर्टिकल में। और कितने करोड़ का यहाँ पर फिगर्स यहाँ पर ला रही है कंपनी, देख सकते हैं यहाँ पर 15,000 करोड़ का यहाँ पर फंड रेजिंग के जैसा ही हो रहा है। खाली यहाँ पर आप समझेंगे तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे। तो अच्छा खासा अपना स्टेक इंप्रूव कर रही है। मैं आपको इससे रिलेटेड लिंक दे देता हूँ, यहाँ पर आप देख लेना। तो थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर अपनी इन्फॉर्मेशन लिसन करने के लिए।